Hello students, now we will start with the cholinergic drugs. We have already done this topic in the class. cholinergic drugs हम पहले कर चुके हैं इसे, हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया है एंड क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. cholinergic drugs वो होते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उनके साथ जुड़कर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रभाव देते हैं. The cholinergic drugs are the drugs that bind with the cholinergic receptors and produce pharmacological response. तो वो pharmacological response उत्पन्न करते हैं या फिर effect and produce their effect और अपना effect देते हैं. ये हो गए cholinergic drugs की definition. Classification we have done कि esters of कुछ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक एक्टिव ड्रग्स होते हैं. डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वो होते हैं जो सीधे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और जो डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस pharmacological action by directly binding to the cholinergic receptors. And indirectly acting cholinergic drugs कौन से होते हैं? The drugs that do not bind to the cholinergic receptors, but they inhibit the activity of the enzyme acetylcholinesterase. Enzyme acetylcholinesterase is an enzyme which destroy the acetylcholine. So the indirectly acting drugs destroy the activity of acetylcholinesterase enzyme and then they increase the activity and concentration of acetylcholine. Acetylcholine is effective for only very short period of time and then it is destroyed by the enzyme acetylcholinesterase. Indirectly acting drugs वो होते हैं जो enzyme cholinesterase enzyme की activity को कम करते हैं या समाप्त करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, खत्म नहीं हो पाता और उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उसकी मात्रा मेंटेन रहती है और जिस वजह से एसिटाइलकोलिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ज़्यादा देर तक, उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक रहता है. तो अब हम इसमें फिर दो तरह के हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े, तो अब हम उसमें इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ेंगे. कई सारे ड्रग्स हैं जैसे एसिटाइलकोलिन, कार्बाकॉल. तो अब आज हम दो ड्रग्स पढ़ेंगे, एसिटाइलकोलिन एंड कार्बाकॉल. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ड्रग एसिटाइलकोलिन. इट इज़ द मेन कोलिनर्जिक ड्रग और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. हमने पढ़ा था ANS इज ऑफ टू टाइप्स. ANS इज ऑफ टू टाइप्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एड्रेनलिन. तो ये जो एसिटाइलकोलिन है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. एसिटाइलकोलिन इज एन ईस्टर ऑफ कोलिन एंड एसिटिक एसिड. एसिटाइलकोलिन एक ईस्टर है कोलिन और एसिटिक एसिड का. और केमिकली अगर देखें एसिटाइलकोलिन क्या है, इट इज़ एन ईस्टर. ये एक ईस्टर है जो किस चीज़ से बना हुआ है, कोलिन और एसिटिक एसिड से. तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इज़ रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम acetylcholinesterase and this thus is effective only briefly. It is effective only for a very short period of time because it is easily rapidly destroyed by the enzyme acetylcholinesterase. And the drugs which inhibit the enzyme acetylcholinesterase are called as anticholinesterase. Now मूविंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटाइलकोलिन. इस केमिकल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन है जो कि तीन तरफ से मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है. तो ऑन थ्री साइड्स इट इज सराउंडेड बाय मिथाइल ग्रुप्स. तो एन पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं. एन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसमें 4 बॉन्ड लगे हुए हैं. जब पॉजिटिव चार्ज लगा दिया हमने नाइट्रोजन पे तो नाउ इट विल हैव 4 बॉन्ड्स. चौथा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, इथेन मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, ठीक, CH2 एंड
इथेन एंड CH3 से होना चाहिए बस, बट इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसमें एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ गया है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, उसके बाद वही कार्बन फिर CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमने ये देखा, इसका मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इथेन का मॉलिक्यूल और उसके बाद नाइट्रोजन तीन तरह से अमोनिया से तीन तरफ से मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें जो कार्बन है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर देंगे, और जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको हम 2 नंबर देंगे। तो 2 पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप है और 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम देख लेते हैं। इसका IUPAC नेम है 2 एसिटॉक्सी, क्योंकि 2 ग्रुप पे ऑक्सीजन जुड़ा एसिटॉक्सी ग्रुप है। फिर NNN ट्राई मिथाइल इथेनामीनियम और 3 ट्राई मिथाइल इथेनामीनियम, और ये एक एमीनियम आयन है, एमीनियम आयन जिसमें एमीन ग्रुप है, NH2 होता है एमीन ग्रुप, तो इसमें इसीलिए इसको एमीनियम आयन कहेंगे, क्योंकि N के ऊपर प्लस चार्ज है तो इट इज़ एन आयन। तो ट्राई मिथाइल इथेनामीनियम। मॉलिक्यूलर फार्मूला यू कैन इजीली राइट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कार्बन एटम्स कितने हैं स्ट्रक्चर में वो काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के, अगर कोई और स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ और भी प्रेजेंट है तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का ही नंबर लेना है, जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके कितने एटम्स है ये काउंट करके लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यू के, इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर याद है, देन यू कैन इजीली डिराइव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर यू कैन इजीली डिराइव द molecular formula. So I have derived here molecular formula C7H16NO2 plus। फिर molecular weight 146.21। आप जानते हैं कि एक जैसे कार्बन 7 है, कार्बन एलिमेंट 7, कार्बन के 7 एटम्स हैं, तो 7 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ प्लस 16 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इंटू प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे करके आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 146.21। तो एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूलर वेट है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट, इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 148 डिग्री सेल्सियस है। सॉलिबिलिटी क्या है, 600 ग्राम पर लीटर इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं, द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वो पॉइंट जहाँ पे वो टेम्परेचर जहाँ पे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो 148 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड प्रेजेंट होता है। सॉलिबिलिटी कितनी है, 600 ग्राम पर लीटर इन वाटर। उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। इट एक्ट एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ एन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो एजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, प्रभाव देते हैं। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब क्या है, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं। इट एक्ट एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसका मतलब है, इसको आप इलेबोरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट दैट इट एक्ट एज अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, दैट इज इट बाइंड्स टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देन प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करते हैं। इसका यूजेस क्या है, पहले कैटेगरी लिखते हैं यूजेस में। कोलिनर्जिक ड्रग है ये। पहला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस वो डिसीज़ है जिसमें आर्म्स, लेग्स, ये सब बहुत पेन करते हैं। इसमें पेन होता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वी फील पेन इन द मेनली इन द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ हैं, आर्म्स एंड लेग्स में। तो इनकी जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस भी बहुत, फटीग, बहुत आसानी से फटीग भी फील होता है, बहुत आसानी से थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। मिस्थीनिया ग्रेविस वो नाम है स्केलेटल मसल्स में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़, ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें मेन क्या होता है कि जो
ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो ख़त्म होने, धीरे धीरे उनकी मतलब एक तरह से डेथ होने लगती है, उनकी डेड होने लगती है। और वो जो है इस वजह से जो ब्रेन की फंक्शन है, जो ब्रेन का कार्य है वो बाधित होता है, ब्रेन का फंक्शन। तो और बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड है लॉस ऑफ मेमोरी से, याददाश्त चली जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। फिर इट इज़ यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट्स वो ड्रग होते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। स्पाज्म की जब कंडीशन होती है, जब स्पाज्म की कंडीशन होती है, टेटनी की कंडीशन होती है, तो मसल रिलैक्सेंट्स उपयोग किए जाते हैं ताकि उस कंडीशन से हमें राहत दिया जा सके। तो अगर मसल रिलैक्सेंट का इफ़ेक्ट है और उसको हमें ख़त्म करना है तो फिर ये एसिटाइल कोलिन का उपयोग किया जाता है। रिवर्स करना मतलब इसकी पुनरावृत्ति करना, उसका मसल रिलैक्सेंट का इफ़ेक्ट जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है एसिटाइल कोलिन देने से। अब आते हैं यूजेस, हमने पढ़ लिए। उसके बाद है फॉर्मुलेशंस। एसिटाइल कोलिन को ऐसे देने पर ये जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सिर्फ इंजेक्शंस के फॉर्म में ही इसे देंगे। फॉर्मुलेशंस, तो इंजेक्शंस आते हैं। ब्रांड नेम इज़ मायोकॉल ई, इसका ब्रांड नेम है, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है दैट इज़ मायोकॉल ई। फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट इज़ शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, ये वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में रखा जाना चाहिए। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट इज़ stored in well closed containers. Now coming to our next drug, carbachol, ये भी it is also an ester of choline, ये भी एक कोलिन का ईस्टर है लेकिन सिंथेटिक है। इट इज़ अ मैन मेड, इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री, ये लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया है। इट इज़ अ सिंथेटिक कोलिन ईस्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बामेल कोलिन, इसको कार्बामेल कोलिन भी कहते हैं। या तो कार्बाकॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म है कार्बामेल कोलिन का, कार्बाकॉल शॉर्ट फॉर्म है कार्बामेल कोलिन का, तो इसका नाम कार्बामेल कोलिन है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसे कार्बाकॉल कहते हैं। ये कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है। कोलिनोमाइमेटिक यानी जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स जो काम करती हैं उसी तरह का एक्शन ये भी उत्पन्न करती है। इट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज कोलिनर्जिक ड्रग्स। इट इज़ ऑल्सो अ कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग सेम। इट बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एसिटाइल कोलिन की ही तरह है। इट इज़ ऑल्सो एन ईस्टर ऑफ कोलिन, तो ये भी कोलिन का एक ईस्टर है, इसीलिए इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एसिटाइल कोलिन की तरह है। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है, या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उनके साथ जुड़ता है और फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। इसका स्ट्रक्चर इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सिर्फ आपको फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला है C16H15Cl N2O2, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है। C6H15Cl N2O2, इसका मतलब कार्बाकॉल क्लोराइड का फार्मूला है ये। मॉलिकुलर मास इज 147.196 ग्राम पर मोल। इट इज़ मोलर मास 147.196 ग्राम पर मोल। Now properties, physical form, it occurs as prismatic crystals और powder। ये इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रिज्म के फॉर्म में होते हैं। प्रिज्म आपने सभी देखा होगा, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही इसके क्रिस्टल्स भी होते हैं। और पाउडर फॉर्म में ये सॉलिड पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध है। फिजिकल फॉर्म इज प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स और पाउडर। कलर इज वाइट। ओडर ओडरलेस होता है या स्लाइट अमीन लाइक ऑर्डर, अमीन का जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी तरह इसकी कुछ ओडर होती है। MP क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज 200 to 203 डिग्री सेल्सियस विद सम डिकम्पोजिशन। इस टेम्परेचर पे इसका डिकम्पोजिशन भी हो जाता है। सॉलिबिलिटी इज़ 1 ग्राम इन 1 ml वाटर। सॉलिबिलिटी वाटर में अगर इसको डिज़ोल्व करें तो 1 ग्राम 1 ml वाटर में डिज़ोल्व होता है। अल्कोहल में डिज़ोल्व करें तो 1 ग्राम को डिज़ोल्व करने के लिए हमें 50 ml अल्कोहल की आवश्यकता होगी। मिथेनॉल में 1 ग्राम डिज़ोल्व होता है 10 ml मिथेनॉल में। और क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन में इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो 1 ग्राम इन 1 ml वाटर, 1 ग्राम इन 50 ml अल्कोहल, 1 ग्राम इन 10 ml मिथेनॉल, इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड एसीटोन, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट बाइंड्स विद बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, यानी कि ये निकोटिनिक और
मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, जिनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं, उनके साथ बाइंड करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न हो सके। और वो कैसा रिस्पॉन्स होता है? सेम एज एसिटाइल कोलिन। इट बाइंड्स विद बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड स्टिमुलेट देम टू प्रोड्यूस द सेम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज एसिटाइल कोलिन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन से कंपाउंड होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वो मटेरियल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेज विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। सो इट शुड बी मतलब हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। एंड व्हेन हीटेड टू डिकम्पोजिशन, अगर इसे बहुत ज़्यादा हीट किया जाए कि इसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो इट एमिट्स वेरी टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ क्लोराइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं क्लोराइड्स के और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और इसका जो स्टोरेज है एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, प्रोटेक्ट करिए लाइट से। फॉर्मुलेशंस क्या है इसके? टैबलेट एंड सॉल्यूशन के फॉर्म में कार्बाकॉल प्रेजेंट रहता है। ब्रांड नेम कार्बास्टैट एंड मायोस्टैट। So that's all for today, children. Or we will continue with other cholinergic drugs in the next topic. I hope you must have understood the topic. Make a notes of it. Go through the topic again and again and just try to learn it. Make notes. Make your own notes. और उसके से कॉपी में नोट कर लीजिए and then start learning. Thank you so much, children.